मेरे पास 32 मेगापिक्सल का कैमरा है। एक मिनट ओए, मेरे पास 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। खामोश, हमारे पास 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। ए राजू, अरे नहीं रे बाबा, मेरे को 12 मेगापिक्सल ही काफी है, मेरे पास माई फोन है। दोस्तों, आजकल जितने भी स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें आपको 32 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल ऐसे कैमरास देखने को मिलेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका सिर्फ नाम लिया जाता है, उनके कैमरा का मेगापिक्सल नहीं। और इन्हीं कंपनीज का 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी इन दूसरी कंपनियों के 32 मेगापिक्सल कैमरे के बराबरी की या कभी कभी इससे अच्छी भी पिक्चर क्वालिटी देता है। इतना ही नहीं, DSLR कैमरा तो स्मार्टफोन कैमरा से कई गुना अच्छी क्वालिटी देता है। ऐसा क्यों होता है? इन स्मार्टफोन कैमरास के मेगापिक्सल तो ज्यादा है, फिर भी DSLR अच्छी क्वालिटी देता है। ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ ज्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा ही अच्छी क्वालिटी देता है? इसका जवाब है नहीं। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो कैमरा क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो लेकर हम आपके सामने पेश है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेगापिक्सल के बारे में समझने के लिए हमें पहले पिक्सल क्या होता है ये जानना होगा। सो व्हाट इज पिक्सल? इमेज का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको हम पिक्सल बोलते हैं। जैसे ही मैं किसी भी इमेज को जूम करूंगा तो सबसे ज्यादा जूम करने के बाद जो ब्लर्ड छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्स दिखेंगे उनको हम पिक्सल कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पिक्सल्स मिलाकर ही इमेज तैयार होती है। ये हो गया एक पिक्सल। ऐसे 10 लाख पिक्सल जब एक हो जाते हैं तो उनको 1 मेगापिक्सल कहा जाता है। यानी कि 1 मेगापिक्सल इज इक्वल टू 10 lakh pixels, which is equal to 1 million pixels. In a similar way, 12 megapixels is equal to 1 crore 20 lakh pixels, which is nothing but 12 million pixels. तो इस मेगापिक्सल का काम क्या होता है ये जानने के लिए हमें रिजोल्यूशन क्या होता है ये जानना पड़ेगा। जब भी आप जूम इन करते हैं तो जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा विदाउट ब्लर वो इमेज जूम करने को मिलेगी। तो जितना ज्यादा मेगापिक्सल होगा उतना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा, और जितना ज्यादा रिजोल्यूशन होगा उतना ज्यादा आप पिक्चर को जूम इन एंड जूम आउट कर पाएंगे। यानी कि मेगापिक्सल्स का काम हार्डली इतना ही होता है कि आपका रिजोल्यूशन कितना होगा और उस रिजोल्यूशन के हिसाब से आप पिक्चर को कितना जूम इन कर पाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि कुछ कंपनी के 12 मेगापिक्सल कैमराज बेहतर क्वालिटी देते हैं अनदर कंपनीज के 32 या 20 मेगापिक्सल कैमराज के हिसाब से। ये जानने के लिए हमें एक एग्जांपल लेना होगा। अब ये हमारे पास एक मिठाई का बॉक्स है जिसे हम कंसीडर करेंगे एज एन इमेज सेंसर, और ये जो 12 लड्डूज है इन्हें कंसीडर करेंगे हमारे 12 मेगापिक्सल्स। इस बॉक्स में ये 12 बड़े वाले लड्डू आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन अब मुझे सेम बॉक्स में 48 लड्डूज को बिठाना है, तो मुझे क्या करना होगा? लड्डू की साइज को कम करना होगा और फिर हमारे 48 लड्डू इस सेम बॉक्स में आराम से बैठ जाएंगे। कंपनीज भी सेम प्रोसीजर फॉलो करती है। इमेज सेंसर की साइज को सेम रखा जाता है, लेकिन जो पिक्सल की साइज होती है उसको छोटी कर दी जाती है और 12 मेगापिक्सल के कैमरे को 48 मेगापिक्सल के कैमरे में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा होता है, जितनी पिक्सल की साइज कम की जाती है उतनी पिक्चर की क्वालिटी कम हो जाती है, और जितनी पिक्सल की साइज बड़ी होगी उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। एज द साइज ऑफ पिक्सल गेट्स रिड्यूस्ड, इमेज की क्वालिटी भी रिड्यूस हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। DSLR कैमरा स्मार्टफोन कैमरा से अच्छे क्यों होते हैं? एक बेसिक डिफरेंस दोनों में यह है कि DSLR कैमराज का इमेज सेंसर स्मार्टफोन कैमराज से बहुत बड़ा होता है। स्मार्टफोन कैमराज का इमेज सेंसर की साइज छोटी होती है, तो जितना इमेज सेंसर का साइज बड़ा होगा उतनी ही पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इसलिए DSLR कैमराज का और स्मार्टफोन कैमराज का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, इमेज की क्वालिटी सिर्फ मेगापिक्सल्स या रिजोल्यूशन इन पर डिपेंड नहीं होती, या इमेज सेंसर पर ही कंप्लीटली डिपेंड नहीं होती। कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं। उसमें से एक है एपर्चर। एपर्चर की साइज जितनी छोटी होगी उतना ही पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी। लेसर द साइज ऑफ द एपर्चर, बेटर इज द क्वालिटी ऑफ पिक्चर। ये सब तो हो गया हार्डवेयर के बारे में, लेकिन इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर पार्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पिक्चर क्वालिटी में, और उसी को कहा जाता है इमेज प्रोसेसिंग। उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो हर एक कंपनी का अलग अलग होता है। कलर, सैचुरेशन, उसकी ब्राइटनेस कितनी होगी, उसका कलर कौन सा होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू का जो कॉम्बिनेशन रहता है वो कितना होगा, इन सभी को डिसाइड करता है इमेज प्रोसेसिंग का सॉफ्टवेयर।
कैमरा जो पिक्चर कैप्चर करता है वो रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म को जेपीईजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इमेज सेंसर भी अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग यूज किया जाता है। तो दोस्तों, मेगापिक्सल ये तो एक फैक्टर है ही जो कैमरा की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, लेकिन सिर्फ मेगापिक्सल ही कैमरा की क्वालिटी को पहचानने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इन सब बाकी फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है कैमरा की क्वालिटी को पहचानने के लिए। तो उम्मीद है आप सब भी आगे से स्मार्टफोन लेते समय ये सभी फैक्टर्स कंसीडर करेंगे। तो आपका कैमरा कितना मेगापिक्सल का है?